हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। और मेरा नाम है प्रियंका एंड आई एम टीचिंग यू लाइफ साइंसेस एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ। तो देखिए, आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट लाइफ साइंसेस पे। आज आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ बॉटनी के, इसी तरह से आपको जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के भी मिलेंगे। हो सकता है नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहे, उसमें नेक्स्ट जो सेशन रहे आपका, उसमें आपको अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 इयर्स के जो हैं वो सिर्फ बॉटनी के मिले, उसके बाद 2 to 3 इयर्स के जो हैं वो आपको जूलॉजी के मिले। तो आपको हमारे साथ बने रहना है और इन क्वेश्चंस को करते भी रहना है और अपना चेक करना है कि कितना आप कर पाए हैं, कितना आप सीख पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस आपको आज है 20। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का रहेगा। इसका मतलब आपको टोटल मार्क्स जो है वो 40 है। 45 सेकेंड्स का टाइमर आपके लिए दे दिया गया है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, अगर आप कुछ भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं देन यू हैव टू डिडक्ट योर 50% मार्क्स, दैट इज 1 मार्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। ओके, आई होप आपने सही आंसर दिया होगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, क्लोरेला, तीनों ही जो हैं वो ग्रीन एल्गी में आते हैं। ओके, और जो बचा एक वो कौन सा है? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो है वो क्या है? वो एक साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गा है। ब्लू ग्रीन एल्गा किसमें है? प्रोकैरियोट्स में है। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती है। समझ गए? तो इसका सही आंसर आपके पास है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। So an organized and differentiated cell, it is having cytoplasm but consists of no nucleus. And such a cell you can see in where? In companion cell, it consists of nucleus. Xylem parenchyma have nucleus. C is your right answer. Yes. Phloem parenchyma also consists of nucleus. Sieve tube element does not have nucleus. Okay. So C is your right answer. Next question is on your screen now. अगेन एक बहुत आसान क्वेश्चन है।
If you want to induce double haploids in the plants, then you have to use which of the following? डेफिनेटली आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट जो है वो दिया होगा, बहुत बार आपने अपनी जब भी आप कोई भी क्रॉस पढ़ रहे होते हैं उसमें आपको डबल हैप्लॉइड्स बनाने होते हैं तो कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। सी जो है वो सही आंसर है। कॉल्चिसिन जो है आपको कहाँ से मिलता है? कॉल्शियम से मिलता है। कॉल्शियम कौन सी फामिली को बिलोंग करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे, नहीं जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ही ये बात पूछ भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो फैटी एसिड का जब बायोसिंथेसिस होता है तो फर्स्ट इंटरमीडिएट मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो है वो फॉर्म होता है, और वो किससे फॉर्म होता है? तो इसके लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज होता है, बाइकार्बोनेट यूज होते हैं, हाँ बायोटिन भी यूज किया जाता है, लेकिन एसिटाइल यहाँ पे कार्बन का इंक्रीज रहेगा फर्स्ट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन में, और वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से रहेगा। तो यहाँ आपका सही आंसर है ए। सो नाउ यू नो योर राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। Okay, so which of the following technique is not applicable for evaluating the expression of a transgene? First of all, you should know what is a transgene and what is northern blot, recombinant technology, PCR, western blot, southern blot. नॉर्दर्न ब्लॉट कब यूज किया, किसके लिए यूज किया जाता है? आरएनए के लिए। आरटीपीसीआर किसके लिए यूज किया जाएगा? एम्प्लीफिकेशन के लिए। ओके, एम्प्लीफिकेशन आप करेंगे किसी का भी जीन का, उसके लिए यूज किया जाएगा। वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो प्रोटीन्स के लिए यूज किया जाता है, और साउदर्न ब्लॉट जो है वो डीएनए के लिए यूज किया जाता है। तो ट्रांसजीन के एक्सप्रेशन के लिए आप ये तीन यूज कर लेंगे, लेकिन साउदर्न ब्लॉट आप नहीं यूज करेंगे। तो आपका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आई एम वेरी श्योर कि आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा, क्योंकि अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन इट वॉज।
देखिए क्या पूछा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट फैमिली को जिसमें फॉलोइंग कैरेक्टर्स हो। पहला तो प्रेजेंस होना चाहिए ग्लूकोसिनोलेट्स का, टेट्राडाइनमस स्टेवंस होनी चाहिए, सुपीरियर होनी चाहिए ओवरी, एंड सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस होती है या एपिगाइनस होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लेसेंटेशन है पैराइटल प्लेसेंटेशन, सिलिक्वा जो है वो फ्रूट का टाइप है। डेफिनेटली ये सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं ब्रासिकेसी में। ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। Which of the following reduces the transpiration rate when applied to aerial parts of plants? मतलब प्लांट के जो एरियल पार्ट है उन पे जब इनमें से किसी भी केमिकल को अप्लाई किया जाएगा तो उससे ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो फॉस्फोन डी आप भी जानते हैं किसका इनहिबिटर है, नहीं जानते हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन, बताइए कौन से हार्मोन के लिए? पैराक्वेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट एंड वेलिनोमाइसिन, इनमें से कौन सा रहेगा? तो इसका राइट आंसर है सी, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट को जब एरियल पार्ट जो प्लांट पे अप्लाई किया जाता है तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। A tube-like membrane structure that form the connection between endoplasmic reticulum, याद रखिएगा किसके बीच में? endoplasmic reticulum of neighboring cells through plasmodesmata। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं। जब भी दो सेल्स होंगी, दो सेल्स के बीच जो कनेक्शन फॉर्म करेंगे वो क्या होंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। न्यूक्लियस होता है, ओके, न्यूक्लियस के साथ ही आपके पास क्या रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दूसरी सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ होगा और उसको हम कहते हैं डेस्मोटिब्यूल। सो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से कौन सा है जो प्लांट टिश्यू का क्रायो प्रोटेक्टेंट जो है वो नहीं होगा?
तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ग्लिसरॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, सभी जो है इनको यूज किया जाता है क्रायो प्रोटेक्टेंट फॉर प्लांट टिश्यू, क्रायो प्रिजर्वेंट नहीं। क्रायो प्रोटेक्टेंट कहाँ है? तो लिक्विड नाइट्रोजन इज नॉट अ क्रायो प्रोटेक्टेंट ऑफ प्लांट टिश्यू। तो यहाँ पे सही आंसर है आपके पास डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। टू सिमिलर होलोटाइप्स आर कॉल्ड, सो दो सिमिलर होलोटाइप्स को कहा जाता है आइसोटाइप। इसके साथ ही आपको सिन टाइप क्या होता है, न्यू टाइप क्या होता है, मोनोटाइप क्या होता है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये, जब अगर आप देख रहे हैं तो एक काम करिए, जैसे आपने, मैंने लिखा है PYQ बॉटनी, तो आप इस तरह से PYQ बॉटनी करके अपनी ही कॉपी पे लिख सकते हैं और इनकी डेफिनेशंस ढूंढ के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक क्रॉस जो है वो क्या आ जाएगा, AABBCCDDEE ऑल आर इन कैपिटल, और AABBCCDDEE सब स्मॉल में है। फिर एबन प्रोचेनी आएगी, उनकी सेल्फिंग की जाएगी, मेंडेलियन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उनकी पूरी सेल्फिंग होगी। आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप शोइंग ऑल द रिसेसिव कैरेक्टर्स इन एक्टिव जनरेशन। देखिए, इसका सही आंसर आएगा डी। अब डी इसका सही आंसर कैसे आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपके पास एक आता है AABBCCDD एंड EE। इसकी आप सेल्फिंग नहीं, इसका आप क्रॉस करवा रहे हैं AABBCCDD एंड EE के साथ। तो आपके पास जो है वो, अगर मैं इसको करवाती हूँ तो आपके पास F1 जो आएगा वो क्या आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे ABCDE इस तरह से रहेगा, यहाँ ABCDE ऐसे रहेगा। तो F1 अगर आपके पास आता है तो आएगा AABBCC डी डी एंड ई ई, ये रहेगा। नंबर ऑफ हिटेरोगैमेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। ओके, इतने तो आपके हिटेरोगैमेट्स हैं। 2 रेज टू पावर n कर देंगे आप, है ना, 2 रेज टू पावर n। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, एक ये टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर n। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 2 रेज टू पावर n, आपके 5 हैं। ठीक है, 5 आपके पास हेटेरोगैमेट्स हैं, लेकिन यहाँ से आप करेंगे सेल्फिंग होगी इसकी, तो टोटल 2 रेज टू पावर आएगा 10। ओके, सो वो इक्वलेंट होगा 1024। सेल्फिंग भी करेंगे ना आप, ये भी तो होगा ना आपके पास। ओके, तो फिर आपके पास आएगा ये 1024, तो उसमें से एक जो है वो कंप्लीटली रिसेसिव रहेगा, तो आपका सही आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। तो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि एक फूड चेन जो है इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ईच वन फीडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म सक्सीडिंग इट। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हर एक जो है वो अपने सक्सीडिंग ऑर्गेनिज्म को खाएगा। दूसरा लिखा है कि फूड वेब जो है वो प्रेजेंट करता है अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फीडिंग रिलेशनशिप इन मैनी गिवन इकोसिस्टम। ये सही स्टेटमेंट है। इन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है, वेयर एज न्यूट्रिएंट फ्लो जो है वो साइक्लिक फैशन में रहता है। ये भी एक सही स्टेटमेंट है। इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स न्यूट्रिएंट्स डू नॉट अल्टरनेट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ये एक गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपके पास सही स्टेटमेंट है क्यू एंड आर, इसीलिए आपका सही आंसर बनता है डी। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है, लूज स्मट ऑफ व्हीट कौन काउज करता है? ये काउज किया जाता है यूस्टिलागो ट्रिक्टे द्वारा। ओके, तो पी का आपका आ गया 4 पहले, ठीक है। तो मतलब P6 ए वाला कैंसिल हो गया, P2 डी वाला कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, P4 यहाँ पे। ओके, वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, तो इसको काउज करता है आपका सिंक्राइस्टियम एंडोबायोटिकम। इसके अलावा आपके पास जो सबसे कॉमन आता है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, जो आपको पता होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। तो एस का 1। तो यहाँ पे सही आंसर आपका जाता है सी। सी आपका सही जवाब है। बाकी आप ये देख लेंगे पनामा डिजीज ऑफ बनाना, आर जो है आपका आर का 5 होगा, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम। तो सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिएगा, मैच करना है आपको सही से। ओके, कि मैच द प्लांट प्रोडक्ट विद देयर सोर्सेस एंड प्लांट पार्ट्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। इन नाटो इसको पैप्रिका भी कहते हैं। पैप्रिका का सोर्स आप देख लेंगे बिक्सा ओरेलिना, और ये प्लांट पार्ट जो है वो सीड होता है। तो P3 1। तो यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है, यही आपके पास सही चला जाएगा। इसके अलावा जो बहुत कॉमन है वो है हिना। हिना का साइंटिफिक नेम क्या होता है? लाइसोनिया इनर्मिस। और ये क्या है? लीफ। तो यहाँ पे R4 क्या आना चाहिए? 2। तो बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
गाइनोस्ट्रिजियम जो है वो एस्क्लेपिडिएसी फैमिली में देखने को मिलता है, और एस्क्लेपिडिएसी का यहाँ मेंबर है कैलोट्रोपिस। तो यहाँ पे आपके पास आ गया P43। P43 को लेके आपके पास एक ही ऑप्शन है, सी। तो यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। गाइनोस्टेमियम देख लेंगे आप, तो गाइनोस्टेमियम जो है वो किसमें, ऑर्किडेसी में देखने को मिलता है। वनीला जो है वो एक ऑर्किडेसी का एग्जाम्पल आता है। गाइनोबेसिक स्टाइल जो है वो लेनियसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ऑसिमम जो है वो इसका एक रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है। ओके, फिर आता है गाइनोफोर किस में आ जाएगा आप, कैपेरिडेसी में, और क्लियोम गाइनेंड्रा जो है इसका जो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट होगा। तो सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। ओके, आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंटीबायोटिक यूज फॉर सेलेक्शन ऑफ ट्रांस प्लाज्म ओके ट्रांस प्लास्टोमिक प्लांट इस स्पेक्टिनोमाइसिन, सही है या गलत है, चलिए बताइए। सही है। चांसेस ऑफ जीन एस्केप जो होते हैं फ्रॉम प्लाज्मोस्टोपिक प्लांट जो है वो हाई होते हैं, लो होते हैं। ठीक है। माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोmbardment इज द मेथड ऑफ डीएनए डिलीवरी, ये सही है। लेवल ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन आर लो, ये जो है गलत है, ये हाई होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या आ गई, QNS। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Which of the following statements are true with regard to the similarities between crescellation acid metabolism and C4 cycle? ओके, स्टोमेटा ओपन करते हैं ड्यूरिंग नाइट एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे, ये दोनों में नहीं होता है। ओके, C4 में ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। पेप कार्बोक्सिलेज इज द कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम टू फॉर्म C4 एसिड, ये सही स्टेटमेंट है। C4 एसिड इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर C3 साइकिल, ये भी एक सही स्टेटमेंट है। फ्रेंच नॉर्मे इज प्रीडोमिनेंट इन बोथ कैम एंड C4 में होती है, कैम में नहीं होती है। तो QRR जो है वो सही स्टेटमेंट है, आपका बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ।
With respect to germination of seed, the correct sequence of event is, सबसे पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपका सीड इम्बाइब करता है, ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ स्टार्च रिजर्व नहीं, फिर डिफ्यूजन होगा, पहले सबसे पहले होगा सीड इम्बाइब करेगा, पहला हो गया, ओके, फिर डिफ्यूजन होगा जिब्रेलिन का एम्ब्रियो टू एल्यूरोन लेयर, दूसरा होगा, तो मतलब पी और आर, सो बी आपका राइट आंसर बन जाता है। फिर आपके पास डेफिनेटली सिंथेसिस होगा अल्फा एमाइलेज का इन द एल्यूलोन लेयर, एंड फाइनली जो है मोबिलाइजेशन होगा स्टार्च रिजर्व का एम्ब्रियो की तरफ को, तो बी जो है आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, किसके रिगार्ड में, फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स के रिगार्ड में। सो ABA is synthesized from corismate and promote viviparous germination. एब्सिसिक एसिड का काम है क्या viviparous germination? गलत, ओके। ऑक्सीजन इंड्यूस एसिडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल फॉलोड बाय टर्गर इंड्यूस सेल एक्सपेंशन, सही है, प्रोटोन आयन जो है वो इकट्ठा करता है, ओके। जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिव जीन बिकम एक्टिवेटेड बाय रिप्रेशन ऑफ डेला प्रोटीन्स, सही बात, ओके। साइटोकाइनिन रेगुलेट करते हैं G2 to M ट्रांजिशन इन द सेल साइकिल, गलत बात। तो यहाँ पे आपके पास सही स्टेटमेंट है QNR, सो आपका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सोमैटिक एम्ब्रियो, आपको स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट दी गई है नीचे, ट्रू और फॉल्स, आपको सही देखना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, और सही कॉम्बिनेशन यहाँ से सेलेक्ट करना है। सोमैटिक एम्ब्रियो इज यूनिपोलर इन नेचर, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि सोमैटिक एम्ब्रियो यूनिपोलर नहीं, बाइपोलर होता है, ठीक है। Heterokaryon can be selected using a fluorescence activated cell sorter FACS, सो ये सही स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद द टर्म सोमैक्लोनल वेरिएशन जो है वो लार्किन एंड स्कोक्रॉफ्ट ने दी थी, ये भी आपकी सही स्टेटमेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ शूट बर्ड्स ड्यूरिंग इन विट्रो कल्चर इज टू एज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, देखिए ये एक गलत स्टेटमेंट है, तो आपके पास पहला फॉल्स आता है, दूसरा ट्रू आता है, तीसरा ट्रू आता है, और चौथा फॉल्स आता है, तो डी आपका सही जवाब बनता है यहाँ पे। सो आज आपने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बॉटनी का सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें आपको ज़्यादा 2 से 3 एक ही सेशन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो तब तक के लिए देखिए क्या करना है, जुड़े रहना है। लेकिन अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डिटेल जो है पेड क्लासेस का आपकी स्क्रीन पे है, इससे भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा बाय यूजिंग रेफरल कोड नेहा, ओके, जो कि नेहा तनीजा मैम का रेफरल कोड है, जाइए उनको वहाँ पे फॉलो करिए। उसके साथ ही डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन इफ यू वांट टू जॉइन अस एनीवेयर एल्स। तो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, एंड ऑन अ सिंगल क्लिक यू